सर्वप्रथम आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, परम श्रद्धे उपाध्याय प्रवर, गुरु भगवंत एवं रत्नाधिक साधुविंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आगम वासना के माध्यम से हम नित्य प्रतिदिन गुरुदेव के मुखारविंद से जिन वाणी का पान कर रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें कि गुरुदेव अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमें जिन वाणी का दान दे रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ दें, तो सर्वप्रथम हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन नमस्कार करेंगे। और आज प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रही हैं हमारी साध्वी उप प्रवर्तनी श्री राधा जी महाराज साहबादी थाना 4 लोनी निकट दिल्ली के अंदर, जिनका चतुर्मास चल रहा है। उप प्रवर्तनी साध्वी श्री राधा जी महाराज साहबादी थाने 4 आज प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव को वंदन करेंगी। कृपा करिए हे ज्ञान वारिधि, हे आगम पुरुष, आपको बार बार वंदन नमन और ज्ञान दान दे कृपा करिए। ये आगम वासना निर्विघ्नता से चलती रहे। हम प्रतिदिन उपाध्याय प्रवर की ज्ञान गंगा के अंदर गोते लगाते रहें। इस निर्विघ्नता के लिए साधु साध्वी वृंद द्वारा प्रतिदिन तपश्चर्या चल रही है। और आज जिनकी तपश्चर्या है उनके नाम है साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब एवं श्रमणी गौरव डॉक्टर सुनीता जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्रुति जी महाराज साहब, जिनका व्रत है। महासाध्वी उप प्रवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, जिनका व्रतों का वर्षी तब चल रहा है। महासाध्वी श्री वीर कांता जी महाराज साहब के साध्वी परिवार की तरफ से, और महासाध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री पदम श्री जी महाराज साहब एवं पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की साध्वी सुशिष्या साध्वी श्री कीर्ति जी महाराज साहब। इस तरह आज हमारे 8 साध्वी वृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है। तपश्चर्या करने वाली सभी साध्वी वृंद के चरणों में मैं बहुत बहुत सुख साता परीक्षा करती हूँ और उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करती हूँ। और मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध अनुरोध करूंगी कि हे गुरुदेव अपने ज्ञान गंगा में हमें गोते लगाने का अवसर प्रदान करें। गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो साव पाव प्रणसण मंगलानंत संदेशे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन, जिन वाणी
सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र होती गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चौथा अध्याय जिसका नाम असंस्कृत है वह सुनाया जा रहा है। भगवान प्रमाद को छोड़ने के लिए अनेक दृष्टांतों के माध्यम से हमारे को समझा रहे हैं प्रमाद कितना भयानक है और अप्रमत्तता आत्मा की कितनी हितैषी है, आत्मा का हित करने वाली है। तो इस अध्ययन की 10 गाथाएं हो चुकी हैं। 11वीं गाथा मोह 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 गुणे जयंतम अनिरूपा समणं चरंतम आशा कुसंति असमंजसंच न तेषु भिक्षु मनसा पौष्य। साधना के जीवन में साधु साध्वी उनको कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो भगवान फरमा रहे हैं मोह मोह बार बार मोह गुणे जयंतम, मोह के गुणों को जीतने वाले श्रमण के। मोह के गुण मोहनी कर्म के उदय के कारण से कभी कोई विकृति सिर उठाती है तो कभी कोई विकृति उदय में आती है। जैसे मोहनी कर्म का परिवार है, कभी मिथ्यात्व जोर डालने लगता है, अनेक प्रकार की परिस्थितियों से प्रभावित होकर के आत्मा के अंदर ऐसे भाव आने लगते हैं, ये कैसे है, ये कैसे, ये अच्छा है, कैसा है। तो ये श्रद्धा की अपेक्षा से मन के अंदर भाव आते हैं। कभी मिश्र दृष्टि का भाव आने का प्रयास करता है, कभी कषाय है क्रोध मान माया लोभ। तो इन कषायों में कब कौन सा कषाय जो आत्मा के अंदर बैठा है बाहर के निमित्त को पा करके उग्र रूप में आ जाए, तो उन कषायों में कभी अनंतानुबंधी का कषाय भी अपना रूप दिखा सकता है और कभी अप्रत्याख्याना वर्ण का कषाय, कभी प्रत्याख्याना वर्ण का कषाय। संज्वलन के कषाय भी समय समय पर अपना रंग अपना स्वरूप दिखा देते हैं। ऐसे हास्य है, रति है, अरति है, भय शोक गुस्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इनमें जो आत्मा के अंदर सत्ता रूप में बैठी है, तब किसका स्थिति काल सत्ता काल मतलब समाप्त हो शांत बैठे कब उदय में आ जाए, इसके से तो अतिशय ज्ञानी ही जानते हैं। यदि है तो जब जिसका समय आएगा तो वे उदय में आएंगे। उदय में आएंगे तो मन को आत्मा को प्रभावित करेंगे। तो जो आत्मा जागरूक है, जो जिसने अपरमत्तता को अपनाया है, जिसको अपने आत्मार्थ को साधना है, तो वह उन विकृतियों से बार बार संघर्ष करता है।
तो संघर्ष करने में कितनी बार वो विजय भी पा लेता है और कितनी बार वो पराजित भी हो जाता है। तो जो विजय पाता है तो उस समय तो जो वो कर्म कट गया, जिस समय पराजित होने लगता है उनसे प्रभावित हुआ है, उदय भाव से प्रभावित होने पर फिर कर्म का बंध भी होता है। जब कर्म का बंद हुआ है तो जो जागरूक है जैसे अपने आप को संभालेगा, वह उस लगे दोष को अपनी आलोचना, निंदना, गरहना, पश्चाताप, प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध कर लेगा। जब उसने शुद्ध कर लिया है तो इसका मतलब जो उदय भाव के कारण से, अपनी पराजय के कारण से कमी आई थी उसका उसने सुधार कर लिया। तो इस प्रकार साधना के द्वारा, जागरूकता और प्रमत्तता के द्वारा जो मोह के गुणों को बार बार जीतने का प्रयास, अभ्यास कर रहा है, अनेक रूपा समणं सरंतम, संयम मार्ग में संयम तप की आराधना करने वाले श्रमण के साधु साध्वी के कहते अनेक रूपा, अनेक प्रकार के, क्या आशा कुसंति सपरश, सपरश जो है परिसय है, अनुकूल प्रतिकूल, जैसे वायु परिसय है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आकर के श्रमण के श्रमणी साधु साध्वी की आत्मा को स्पर्श करती है। तो कहा उस समय असमंजस, उस समय आत्मा की स्थिति को जब बार बार आ जाते हैं तो उस समय आत्मा में प्रतिकूलता, ऐसे भाव आ जाते हैं। उस समय मन जो है कभी विचलित भी हो सकता है। तो कहा जो स्पर्श जो है असमंजस स्थिति को पैदा कर देते हैं। असमंजस स्थिति ऐसी जिसके लिए कहा जाता है जो अनुकूल नहीं है, जो अभिप्रेत नहीं है, इष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं वे स्पर्श। लेकिन संयत साधु साधनियां जो है उनसे घबराए नहीं, बार बार परिचय आते हैं तो उनसे घबरा करके न केसु भिक्षु मनसा पोसे, भिक्षु, भिक्षु का भिक्षु मतलब भिक्षु भिक्षुनिया, साधु साधनियां जो है उन परिचय उपसर्गों के प्रति जरा भी न उससे प्रद्वेष ना करे, घृणा ना करे। ये परिचय मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा सोचे ये परिचय मेरी आत्मा को निर्मल करने के लिए आ रहे हैं। इनके उदय आने का जो कारण है वो कोई और व्यक्ति नहीं, जो मैंने जन्म जन्म में अनेक प्रकार के कर्म बांधे हैं, वो कर्म ही तो इन परिस्थितियों को पैदा कर रहे हैं। मुझे शांति से, धैर्य से इन सब का सामना करना है। जितना सामना करता जाऊंगा इस परीक्षाओं की नदी पार होती जाएगी, कर्मों के बंधन टूटते जाएंगे, मेरी आत्मा निर्मल होती जाएगी। तो इस प्रकार इन मोह के गुणों को जीतने का प्रयास करे, जो नाना प्रकार से साधु साध्वी के जीवन में आते हैं। इन परिचय उपसर्गों के प्रति, तेसु इन परिचय उपसर्गों आदि के प्रति जो नाना प्रकार के आते हैं, मन से भी उनके प्रति द्वेष ना करे। जब मन से कहा है तो इसका मतलब वचन और शरीर के द्वारा भी ऐसे भाव प्रकट नहीं करने कि जिससे द्वेष प्रकट होता हो, उनको समता से सहने का प्रयास करना है, अभ्यास करना है। अब इसके आगे फिर कहा मंदाय पासा बहुलोह निचा, तह पगारेसु मण न उच्चा, रखे जो कोहम विनेज माणम, मायंग सेवे पहेज लोहम। मंदाय आशा कहते जे आस स्पर्श, जे काम भोग, शब्द रूप गंध रस स्पर्श आदि जो है, ये स्पर्श कैसे है? मंदा कहते हैं आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप आदि को मंद करने वाले हैं। मतलब कि अब जे आते हैं यदि आत्मा इनसे प्रभावित हो जाता है, काम भोगों से प्रभावित होता है, जीवन में प्रमाद बढ़ने लग जाएगा। प्रमाद के बढ़ने से आत्मा का ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप जो है
जो बड़ा अच्छा निर्मल था उसमें मंदता आती जाएगी, परिणामों में ढीलापन आता जाएगा। ज्ञान दर्शन चरित्र तप जो है ये गुण कम होने लग जाएंगे, ये उतने तेजस्वी प्रभावशाली नहीं होंगे। तो कहा जे सपर्श जो है इंद्रियों के विषय, चाहे परिसर परिसर उपसर्ग आदि भी जो है, जो इनसे आत्मा प्रभावित हो जाता है तो इनके कारण से क्या है, आत्मा का उत्साह ढीला पड़ जाता है, गुण कम होने लग जाते हैं। और कहा जे सपर्श जो इंद्रियों के विषय है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये कैसे हैं, बहु लोभ ऋचा, बहुत लोभनीय है, आत्मा को लुप्त करने वाले हैं, आत्मा को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये यदि आत्मा कमजोर है तो इनसे आकृष्ट हो जाएगी, यदि आत्मा बलवान है, आत्मा का वैराग्य बलवान है, विवेक बलवान है, धैर्य है, तो ये इंद्रियों के विषय उस आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। तो लेकिन इनकी विशेषता है, इनका क्षोभम कमजोर है, कमजोर क्षोभम कमजोर होने के कारण से, वैराग्य में कमी होने के कारण से आत्माएं जो है, मोक्ष मार्ग पर चलने वाली आत्माएं इन विषयों से प्रभावित हो जाती हैं और ये विषय उनको लुप्त करने में सफल हो जाते हैं। तो कहा है कि ऐसे जो इंद्रियों के विषय है, तह पगारेसु मन न पूछा, ये जो तथा प्रकार ये शब्द रूप गंध रस स्पर्श अनुकूल है प्रतिकूल है, अनुकूल के प्रति राग, प्रतिकूल के प्रति द्वेष ना करे। तो कहा इन इन विषयों की ओर मनन न पूछा, अपने मन को ना लगाए, मन को उस ओर ना जाने दे। रखे जो कोहम विवेच मान, न रखे जो कोहम, अपनी आत्मा को क्रोध से बचाए, वह क्रोध से अपनी आत्मा की रक्षा करे, क्रोध को अपने ऊपर प्रभावित ना होने दे। वह क्रोध को कैसे क्रोध से बचाए, शांति के द्वारा, धैर्य के द्वारा, क्षमा भाव के द्वारा इसको जीतने का प्रयास करे, अपनी आत्मा की रक्षा करे। विवेच मान, मान को झुकाए, मान को अपने पास ना आने दे, विनम्रता के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा मान को दूर करे। सोचे किस चीज का मैं मान करूं, इतने बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, मैं मेरा उनके आगे क्या स्थान है, मानो आज कोई गुण बड़ा भी है, ये कितनी स्थिति का है, मुझे मान नहीं करना, इन गुणों को बढ़ाना है, क्योंकि पता नहीं किस समय कब कौन सा कर्म आ जाए और इस गुण को धीमा बना दे। तो इसलिए हर समय अप्रमत्तता के अंदर रहना, मान को दूर करना, विनम्रता के द्वारा, मृदुता के द्वारा। आगे फरमाया है माया सेवन, सेवे माया का सेवन ना करे, छल कपट आदि का, दूसरे को ठगना है, दूसरे को धोखा देना है, ऐसे इसका सेवन ना करे, अपने पापों को ना छिपाए। पाए हेच लोहम, लोभ का परित्याग करे, कहते भौतिक वस्तुओं की कोई लालसा नहीं रखनी, जीवन को, शरीर को चलाने के लिए जो भिक्षावृत्ति के द्वारा जो अपनी निर्दोष मिला है उसी में संतोष रखे, लालसा, इंद्रियों के विषयों की लालसा ना करे। जितना भी लोभ है, मतलब कि जो जिन वस्तुओं का लगाव हमारी संयम में बाधक है, तपोमय जीवन में बाधक है, उनका परित्याग करते, उनकी लालसा ना करे। कैसे, संतोष के द्वारा, मैं मोक्ष मार्ग का पथिक हूँ, मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा चरित्र, मेरा तप ये निर्मल होने चाहिए, मेरे कर्मों के बंधन कटने चाहिए, ये मेरा सबसे बड़ा कार्य है। इसको छोड़ करके मेरे को अपना ध्यान संसार के भौतिक पदार्थों की ओर नहीं लगाना। तो इस प्रकार अपने आप को इन कषायों से बचाए, अपनी रक्षा करे। आगे फरमाया है 13वीं बात, जे संकया तुच्छ पर पवाई, ते निज दोषाणुगया परच्छा, ये अहम में दुगुंच मानो, कंखे गुणे चाव शरीर भेद। जे संज्ञा, जे जो व्यक्ति, संज्ञा संस्कृत है,
मतलब के नाना प्रकार की भाषाओं को जानने वाले बड़े नपे तुले शब्द कहते हैं। भाषा के अंदर बड़ा संस्कार है, इसको देख करके कितने लोग बहुत प्रभावित होते हैं। तो ऐसे लोग संस्कृत, लेकिन आचार की दृष्टि से देखें तो उनका आचार संस्कार वाला नहीं, आचार सदाचार नहीं होता, आचार उनका सम्यक नहीं होता। उनको कहा है तुच्छ, वे क्या है? तुच्छ है। कहते पढ़ लिख तो बहुत गए, लेकिन अपने आचार को सुधार नहीं किया तो व्यक्ति तुच्छ व्यक्ति के समान है। परपवाई, ते का मतलब वे, परपवाई दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों का प्रवाद करने वाले, दूसरों की बुराई करने वाले, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, बस इसी बात में लगे हुए। प्रिज दोषाणु गया, प्रिज का मतलब प्रिय, दोषाणु का द्वेष, राग और द्वेष के जो अनुगत है, राग द्वेष के अनुगत मतलब राग द्वेष के अंदर फंसे हुए हैं। कहते पर अच्छा, जो पर अच्छा का मतलब जो पराधीन है, पराधीन पर वश है, कहते राग द्वेष के अधीन है। और अजितेंद्रिय है, जिनकी मतलब इंद्रियां अपने बस में नहीं है। कहा जाता है परज्झा शब्द जो है उस समय की देसी भाषा का शब्द है। तो कहा जो पराधीन है, परवश के लिए आता है, जो राग द्वेष के अधीन है, जो परवश मतलब विकारों के अधीन है, ये इंद्रियों के विषयों के अधीन है। ये परज्झा शब्द के अर्थ निकलते हैं ये अहमेति दुगुंच मानो, कहते हैं ऐसे लोग जो भाषा की दृष्टि से तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन आचार ठीक नहीं है। आचार ठीक न होने के कारण कहा इनका संग क्या है? अधर्म का ही रूप है। क्योंकि ऐसे लोगों की संगति जो है जीवन में प्रमाद को बढ़ाने वाली। व्यक्ति जो है अपने ज्ञान दर्शन चारित्र तप से हो सकता है विमुख भी करने वाली बन जाए, तो ऐसे लोगों का संग जो है अधर्म का रूप है। तीन दुगुंच माने, उन लोगों से अंदर से घृणा करता हुआ मुझे ऐसे लोगों का संग नहीं करना, मुझे तो उन लोगों का संग करना है जिनका संग करने से मेरा वैराग्य बढ़े, मेरा ज्ञान दर्शन चरित्र तप में निर्मलता आए, मैं मेरा साधना का मार्ग प्रशस्त हो। उन लोगों की संगति करनी है। ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी जिनके संग करने से मेरे ज्ञान दर्शन चरित्र तप आदि जो है धूमिल पड़ जाए, मंद पड़ जाए, वैराग्य में कमी आए। तो ऐसे लोगों का संग अधर्म का रूप है, जिसके संग से मतलब आत्मा का पतन हो। तो कहा ऐसे लोगों से दुगुंच माने मतलब घृणा करता हुआ, कंख्य गुणे चाव शरीर भयो, अपने गुणों को बढ़ाए, अपने ज्ञान दर्शन चारित्र तप के गुणों की चाहना करे कि जाव शरीर भयो, जब तक इस आत्मा और शरीर का भेद नहीं होता, मतलब जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक अपने ज्ञान दर्शन चारित्र तप की अपरमत्तता पूर्वक और प्रमाद को छोड़ते हुए इनकी आराधना करें, जिससे हमारे कर्मों के बंधन टूटे, इन गुणों का विकास हो। ये कब तक हमारा प्रयास होना चाहिए? ये नहीं है कि केवल जवानी जवानी में, वृद्धावस्था में नहीं, लेकिन कहा कि जब तक हमारा आखिरी श्वास और श्वास आता है तब तक हमारा हर समय यही प्रयास होना चाहिए कि प्रमाद हमारे पास ना आए और अप्रमत्तता पूर्वक आगे बढ़ते जाए। इस जीवन में जितनी हम साधना ज्यादा से ज्यादा निर्दोष साधना कर सके उतनी कर जाए, ताकि बाद में आत्मा को पश्चाताप ना करना पड़े कि मैं ये भी कर सकता था लेकिन किया नहीं, ये भी कर सकता ये किया नहीं। जैसे कहा जाता है कि तीन कारणों से देवताओं को भी पश्चाताप करना पड़ता है। वे तीन कारण हैं। अब संयम तो पाला, देवता बन गए लेकिन छोटे देवता बने, बड़े देवता उनके ऊपर हुकूमत करते हैं। अब वो सोचता है इसने भी संयम पाला था, मैंने भी संयम पाला, जो बड़ा बना मैं छोटा बना, ऐसा क्यों? तो जब अपने अवधि ज्ञान के द्वारा पूर्व जन्म की
दान देखता है, वो सामने आता है तो क्या देखता है कि मेरे को बड़ा अच्छा अवसर मिला था, समय मिला था शास्त्र स्वाध्याय का, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय का अवसर मिलने पर भी मैंने शास्त्र वाणी का स्वाध्याय नहीं किया। व्यर्थ की बातों में लगा रहा, कथाओं में लगा रहा, एक दूसरे के दोषों को देखने में लगा रहा, लेकिन मैंने शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया। साधन नहीं थे ऐसा नहीं है, गुरुजन थे, शास्त्र स्वाध्याय कराते थे, लेकिन मैंने ही उस शास्त्र स्वाध्याय में प्रमाद किया, जिसके कारण से मैं पिछड़ गया। दूसरी बात, मैंने संयम दीर्घ काल तक संयम नहीं पाला। संयम तो पाला, थोड़े समय तक पाला। कितना अच्छा होता मैं बचपन में ही दीक्षा ले लेता और आजीवन मेरे को संयम पालन करने का अवसर मिलता, आजीवन संयम पालता, लेकिन बचपन मैंने खेलने में गवा दिया, जवानी भी गवा दी, वृद्धावस्था में होश आया तो उस समय मैंने क्या क्या संयम लिया। आप वृद्धावस्था में लिया है, यदि पहले ही ले लेता, बचपन में ले लेता, जवानी में लेता तो कितना मैं संयम पालता, कितनी तपस्या करती, अपनी अब करता, इस जीवन को मैं धन्य बना लेता, लेकिन लंबे समय तक संयम नहीं पाला। तीसरी बात यही है, कहते संयम तो पाला लेकिन शुद्ध संयम नहीं पाला। समय समय पर नाना प्रकार के दोषों का सेवन किया। कहते मानव परिस्थितियों के वश यदि करना पड़ा, कितना अच्छा होता यदि मैं अपनी आलोचना, निंदना, ग्रहणा, प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं किया, जिसके कारण से मैं क्या हो गया, पिछड़ गया। अब मेरे को दासों के समान जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। तो कहते कि ये जो मिले अवसर का लाभ नहीं उठाते, उनको बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। तो इस अध्ययन में भगवान फरमा रहे हैं, ये प्रमाद जो अपने ज्ञान दर्शन चरित्र तप में है, इसको हम छोड़ने, हमारे को ऐसा हर समय ध्यान रखना चाहिए। हमारा ज्ञान कैसे बढ़े, जैसे ज्ञान बढ़े उसका प्रयास करना, हमारी श्रद्धा निर्मल हो, हमारा चारित्र निर्मल हो, हम इनका ज्यादा से ज्यादा पालन करें, तपस्या करें, धर्म प्रभावना करें और दूसरे लोग भी इस धर्म की आराधना करके अपने जीवन को सफल बनाए। तो इस प्रकार कहा कि जब तक इस देह में हमारे प्राण है, हमारी आत्मा है, जब तक देह का इस आत्मा से वियोग नहीं होता, भेद नहीं होता, तब तक इन गुणों को बढ़ाए, इन गुणों की आराधना करे, ताकि आत्मा ज्यादा से ज्यादा निर्मल हो। में आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे 5वां अध्ययन है, जिसका नाम है अकाम मरणी। चौथे अध्ययन में आखिर में आया था, जब तक इस आत्मा का शरीर का भेद नहीं होता, तब तक अपने गुणों की आराधना करे, गुणों को चाहे, गुणों को बढ़ाए। अब प्रश्न है कि मृत्यु क्या है। तो इस अध्ययन, उस मृत्यु का वर्णन इस अध्ययन के अंदर आता है। मृत्यु का मतलब प्राणों का त्याग करना। मृंग धातु है, प्राणों के त्याग अर्थ में आती है। कहते हैं जन्म और मरण जो जीवन के दो किनारे हैं, एक और जीवन प्रारंभ होता है तो एक और जीवन की समाप्ति होती है। अब इस जीवन को कोई प्रशस्त बनाता है, कोई प्रशस्त बनाने की और कोई ध्यान देता नहीं। जीवन किनका सफल है और मृत्यु किनकी सफल है, कितने, क्योंकि जिसने जन्म दिया है उसको मरना अवश्य है। कहते हैं जन्म में संदेह हो सकता है, लेकिन जिसने जन्म दिया उसके मरने में कोई संदेह नहीं। देर सवेर एक दिन ऐसा आएगा कि
एक दिन इस जीवन को धारण किया था और एक दिन ऐसा आएगा इस जीवन को छोड़ना पड़ेगा, इसका अंतिम समय आएगा। तो कहा जे मृत्यु, मृत्यु जो है जहां पर अकाम मरणी इसका अध्ययन का नाम रखा। जो मरण है वह दो प्रकार का है, एक सकाम मरण है और दूसरा अकाम मरण। पहले अकाम मरण का वर्णन किया है, फिर उसके बाद सकाम मरण का वर्णन किया। प्रथम अकाम मरण का वर्णन करने के कारण से इस अध्ययन का नाम अकाम मरण, अकाम मरणितम, अकाम मरणीय इस अध्ययन का नाम रखा। लेकिन जहां अकाम मृत्यु का वर्णन है वहां पर सकाम मृत्यु का भी वर्णन है। अकाम मृत्यु किनको प्राप्त होती है, सकाम मृत्यु किनको प्राप्त होती है, ऐसे साधकों के, ऐसी आत्माओं का वर्णन किया गया है जिनका जीवन पापमय है, भोगमय है। ऐसे जीवों को अकाम मृत्यु की प्राप्ति होती है। जिनका जीवन संयममय है, तपोमय है, इंद्रियां जिनकी वश में है, धर्म आराधना में लगे हुए हैं, ऐसे जीवों को सकाम मृत्यु की प्राप्ति होती है। अब इसको बाल मरण भी कहा जाता है, पंडित मरण भी कहा जाता है। अकाम मरण को बाल मरण कहते हैं और पंडित मरण को, मतलब सकाम मरण को पंडित मरण कहा जाता है। तो कहा जाता है कि ये मृत्यु शास्त्रों में, टीकाओं में इसके अनेक प्रकार के भेद बताए हैं। पहले तो संक्षेप में कहा है दो प्रकार का मरना, बाल मरण, पंडित मरण, और थोड़ा और विशेष कर दिया तो तीन भेद कर दिए, बाल मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण। बाल मरण जो है अज्ञानियों का मरना है, पंडित मरण जो है वह साधु साधवियों का है, बाल पंडित जो है वह श्रावक श्राविकाओं का आता है। तो आगे बाल मरण पंडित मरण के भेद करते हुए कहा है कि जो बाल मरण है उसके 12 भेद कहे। पहला मरण है बलय। बलय का मतलब है संयम से भ्रष्ट होकर के मरना। भूख से तड़पते तड़पते मरना, ऐसा जो मरना है वह बलय मरण है। दूसरा मरण है बशारत। बशारत का मतलब इंद्रियों के काम भोग, मतलब के शब्द रूप गंध रस स्पर्श, इन इंद्रियों के विषयों के वशीभूत, इंद्रियों के विषयों की चाहना है और इस चाहना के अंदर अपने प्राणों को छोड़ता है। कभी वेदना के कारण मरते समय शारीरिक वेदना बहुत है, समाधि नहीं है, असमाधि है, ध्यान चल रहा है। और आगे कहा है कषायों के वशीभूत, जब कषायों का उग्र रूप हो ऐसे समय में प्राणों को छोड़ना। नौ कषाय हास्य रति अरति आदि, जो नौ कषाय हैं इनके वशीभूत, इनके समय जब जब ये प्रबल रूप में उदय हो तो ऐसे समय में मृत्यु होती है। उस मृत्यु को वशार्थ कहा जाता है। तीसरा मरण जो है अंत शल्य मरण कहा जाता है, जिसको सशल्य मरण। शास्त्रों में कहा है 3 प्रकार के शल्य हैं, जैसे माया, निदान, मिथ्यात्व। इन 3 शल्यों को लेकर के मरना। जब मृत्यु हुई है तो माया, निदान, मिथ्यात्व का जिसने आलोचना आदि के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा जिसने परिहार नहीं किया, शुद्धिकरण नहीं किया, जो निशल्य नहीं बना, इन शल्यों के साथ मरा है, मृत्यु को प्राप्त किया, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को सशल्य मरण या अंत शल्य मरण कहा जाता है। आगे चौथा मरण है तद्भव मरण। कहते हैं वर्तमान में मनुष्य का भाव है तो अगले जन्म में भी मनुष्य जन्म को प्राप्त करना, ऐसी जो मृत्यु है तद्भव मरण कही जाती है। तद्भव मरण में इस जन्म में त्रियंच है तो अगले जन्म में भी त्रियंच बनेगा, तो वो तद्भव मरण है। कहते हैं केवल
मनुष्यों और प्रेंचों में पाया जाता है, नारकी देवताओं में ये मरण नहीं पाया जाता। आगे कहा जाता है कि गिरी पतन, तरु पतन, जल प्रवेश, अग्नि प्रवेश, विष भक्षण, शस्त्र अवपाटन, वे हाय स्मरण। गिरी पतन किसी मानसिक आघात के कारण, दुख के कारण, कषायों की प्रबलता के कारण से निराश होकर के कहीं पहाड़ से गिर करके आत्महत्या करना, ये गिरी पतन मरण कहा जाता है। तरु पतन किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ करके फिर अपने आप को गिरना, छलांग लगा के मरना। जल प्रवेश, जल में डूब करके मरना। अग्नि प्रवेश, अग्नि के द्वारा, अग्नि के माध्यम से अपना घात करना। विष भक्षण, जहर खा के मरना। शस्त्र अवपाटन, शस्त्र के द्वारा अपना घात करना। बेहायस, बेहायस है वृक्ष आदि की छाया पर या फंदा लेकर के मरना। और पर्वत से गिरने, चंपापात आदि करने से होने वाला जो सारे मरण जो है ना, ये इसी नाम से कहे जाते हैं। जैसे पर्वत से गिर करके मरना गिरी पतन मरण है, वृक्ष से मरना तरु पतन मरण है, जल प्रवेश करके जल में डूब के मरना जल प्रवेश मरण है, अग्नि में प्रवेश करके मरना अग्नि प्रवेश मरण, जहर खा के मरना विष भक्षण मरण है, शस्त्र के द्वारा मरना तो शस्त्र अवपाटन मरण है, विहायस पंथा लगा के मरना तो वो विहायस मरण है। हाथी आदि के मृत कलेवर में प्रविष्ट होने पर गिद्ध आदि द्वारा उस जीवन शरीर को नोच नोच कर खाने से होने वाला मरण जो है वह हाथी मरण ऐसा कहा जाता है। कहते हैं जो लोग अविरत है, जिन्होंने अपने नियम में पक्षपात, त्याग, तप आदि कुछ नहीं किया, नियम व्रत नहीं लिए, ऐसे मिथ्यात्वी या व्रत रहित व्यक्ति के मरने को बाल मरण कहा जाता है। तो इस प्रकार ये बाल मरण के 12 भेद हैं। पंडित मरण जो है उसके 3 भेद कहे जाते हैं। जैसे भत प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण, पादपोपगमन। जिस समय 5 प्रकार के आचार का वर्णन किया था तो उस समय अनशन तप में जावत कथित में तीनों भेदों का वर्णन आया था। भत प्रत्याख्यान में कहा जाता है कितने आचार्य तो कहते हैं चारों ही प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है। कितनों का जो है किसी के अंदर क्षमता नहीं है तो केवल पानी को छोड़ लेते हैं, बाकी सब त्याग कर देते हैं। और इसके अलावा समाधि मरण के लिए जो विशेष बातें कही है कि हमारा जीवन शल्यों से मुक्त होना चाहिए, किसी से वैर विरोध नहीं होना चाहिए। जो हमने अपने जीवन में श्रावक जीवन पाला है या साधु जीवन पाला है तो उसमें किसी भी प्रकार का व्रतों में दोष लगा है, तपस्या में दोष लगा है तो अपने गुरुजनों के चरणों में, या गुरुजन नहीं है तो और संघ के जो भी प्रतिष्ठित जो जिसको समझते हैं कि ये आलोचना सुनने के योग्य है, उनके आगे अपनी सारी आलोचना करके निशल्य हो जाए, उस भार से मुक्त हो जाए और धर्म ज्ञान के अंदर अपने प्राणों को छोड़ते हैं तो ऐसे जो है पहला भत प्रत्याख्यान मरण के अंदर आते हैं। दूसरा जो मरण है वह है इंगिनी मरण, जिसके अंदर स्थान की मर्यादा की जाती है, चारों आहार का त्याग किया जाता है। एक विशेष जितनी परिमित स्थान की मर्यादा की उसके अंदर उठ बैठ सकता है, घूम सकता है, अपनी सेवा स्वयं कर सकता है लेकिन दूसरे से सेवा नहीं करवानी। तो इस प्रकार जो इंगिनी मरण है। चौथा तीसरा जो है पादपोपगमन, इसमें जो है जैसे कटे वृक्ष वृक्ष की कटी छाया जो है एक स्थान पर पड़ी रहती है तो कहा जाता है कुछ आवश्यक क्रियाओं को छोड़ करके बिल्कुल वैसे ही आजीवन चरम श्वासोश्वास के साथ तक ऐसे उसी अवस्था में लेटे रहना है। और उस समय जो है अपना जो भी सीखा है उसके अनुसार या तो स्वयं करते हैं, स्वयं नहीं है या उनके आस पास में दूसरे साधु है, साधु तो वो जो है शास्त्र स्वाध्याय आदि करते हैं ताकि परिणामों में किसी प्रकार की किसी प्रकार की अस्त व्यस्तता ना आए, परिणाम निर्मल बने रहे तो शास्त्र स्वाध्याय आदि उनके पास चलता है। तो कहा जाता है कि जो तीसरा मरण पादपोपगमन है, इसके लिए तो बज्र ऋषभ नाराज संहनन वाले जो साधक हैं उनको ही इनकी अनुमति है। और जो इंगिनी मरण है
वह जो है विशिष्ट संग्रहण वालों को आज्ञा है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो दूसरे सेवार्थक आदि दूसरे संग्रहण वाले साधु साध्वियां हैं, उनके लिए प्रथम जो मरण कहा है भक्त प्रत्याख्यान, उसी का विधान किया है कि उसके अंदर रह करके अपने जीवन की सारी आलोचना करते हुए, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए, धर्म ज्ञान में जो भी शास्त्रीय मर्यादाएं हैं उनके अनुसार अपना जीवन चलाते हैं और समाधि मरण को प्राप्त करते हैं। तो इस अध्ययन के अंदर दो प्रकार का मरना है, जिस मरने मृत्यु का वर्णन है, एक अकाम मृत्यु और दूसरी सकाम। अकाम को बाल मरण कहा है और सकाम को पंडित मरण कहा है। तो इस प्रकार अब पांचवा अध्ययन प्रारंभ किया जाए। पंचम अध्ययन अकाम मरणिचम। अकाम मरणी अन्नवंशी महोहंसी एगे तिंडे दुरुत्तरे तथ एगे महापन्ने इम पट्ठम उदाहरण। पट्ठम की जगह कई जगह पर्ण म उदाहरण ऐसा भी आता है। दोनों का अर्थ एक ही है। अन्नवंशी मोहहंसी एगे तिन्ने दुरुत्तरे, ये जो सारे रूप हैं सप्तमी विभक्ति में दिए हैं, लेकिन आचार्यों ने इन शब्दों की व्याख्या करते हुए जहां पर पंचमी विभक्ति का रूप छाया दी है कि अन्नवंशी मोहवंशी। अन्नवंशी का मतलब अर्णव, अर्णव का मतलब समुद्र। कहते हैं अर्ण शब्द जो है पानी के लिए आता है, जहां पानी का समूह पाया जाता है तो वो अर्णव है। तो अर्णव मोहहंसी, मोहहंसी की छाया है महोग। महा जमा ओघ, महा का मतलब बहुत ज्यादा, ओघ का मतलब प्रवाह, महाप्रवाह वाले समुद्र, महाप्रवाह वाला समुद्र। किन्ने दूरुत्तरे, दूरुत्तरे का मतलब जिसको पार करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसे दूर उत्तर जिसको पार करना बड़ा मुश्किल है, महाप्रवाह वाला है। और अन्नवंशी अर्णव समुद्र, उससे एगे तिन्ने कई आत्माएं इस संसार को तर गई। कौन तरे? जिन्होंने वीतराग वाणी सुनी, जिन्होंने प्रतिबोध पाया, जिन्होंने 18 पापों के स्वरूप को समझा और उनका परित्याग किया यथाशक्ति। कोई तो साधु जीवन में आगे, कोई श्रावक जीवन में, ऐसे वो धर्म आराधना कर रहे हैं। उनमें कितने साधु साधवियां पूर्ण परित्याग को, मार्ग को, इस मोक्ष मार्ग को प्राप्त है साधना के द्वारा, जिन्होंने गणघाती कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाया। जब शेष कर्म क्षय हुए तो वो सिद्ध गति को प्राप्त हुए। ऐसे कितने जीव संसार को तर गए हैं। तो कहा जाता है आज तक अनंत जीव जो है संसार को पार कर गए हैं। कितने जीव जो है संसार को तरने के लिए इस मार्ग पर चल करके साधना कर रहे हैं। और आने वाले समय में अनंत जीव इस मार्ग पर चल करके द्वादशांगी वाणी की सम्यक आराधना करके संसार को पार करेंगे। तो इस प्रकार उनमें से तथ एगे महापन्ने, उनमें से एक महापन्ने, महाप्राज्ञ, महाप्रज्ञावान जैसे तीर्थंकर भगवान है, एवं पन्नम उदाहरण, उनके आगे मृत्यु के संबंध में प्रश्न किया। मृत्यु क्या है, कितने प्रकार की है, किनको कौन सी मृत्यु प्राप्त होती है, इसके संबंध में पूछा तो उन्होंने उसका उत्तर इस प्रकार दिया। संति मेय दुवे ठाणा अखाया मारण अंतिया अकाम मरणं चेव सकाम मरणं कहा। संति मेय दुवे ठाणा, संति है इमे, इमे मतलब जे है, यह और दुवे ठाणा दो स्थान, अखाया मारणांतिया, मारणांतिक मृत्यु से संबंधित ये दो स्थान कहे हैं। मृत्यु से संबंधित ये दो स्थान कहे हैं। जैसे कि अकाम मरणं चेव सकाम मरणं कहा। एक अकाम मरण है, दूसरा सकाम मरण है। एक अकाम मरण, अकाम का मतलब जिस मृत्यु की कामना नहीं करते। कोई भी समझदार व्यक्ति है कहते हैं हमें ऐसा मरना नहीं चाहिए। अकाम
अकाम शब्द के संबंध में कहा है कि काम कामो कांतो काम आयते इच्छति अभिलषति, जिसकी कामना की जाती है, जिसकी इच्छा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, वो काम शब्द का आ गया। और अकाम जिसकी अभिलाषा नहीं करते, चाहना नहीं करते, ऐसे मरने की कोई चाहना नहीं करते। संसार के लोग तो वैसे ही मृत्यु की चाहना नहीं करते। और जो ज्ञानी है, जो समझदार है, पंडित है, साधु साधुयां इसके मृत्यु के भेद को जानने वाले हैं, तो वो ऐसे मरने की चाहना नहीं करते। जिस मरने की वो चाहना नहीं करते, वह मरना कौन सा है? अकाम मरण है। और जिसकी वो चाहना करते हैं, जिसकी चाहना के साथ है, वह मरना सकाम है। मतलब कि काम यंत्र, मतलब कि चाहना करते हैं हमारे को ऐसे पंडित मरण मिले। जैसे 3 मनोरथ साधु साधियों के हैं, 3 मनोरथ श्रावक श्राविकों के हैं, तो उसमें तीसरा मनोरथ यह है, यही पंडित मरण के संबंध में है कि हमारे को ये पंडित मरण प्राप्त हो। कहते हैं पंडित मरण एक बार इस आत्मा को सम्यक प्रकार से शास्त्रोक्त विधि से प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा जीव जो है 15 भव के अंतर अंतर इस संसार को पार करने वाला होता है। तो इसलिए ज्ञानी आत्माएं जो है, जो प्रबुद्ध है, वे सकाम मरण की चाहना करते हैं, अकाम की नहीं। तो ये 2 प्रकार का मरना कहा, एक अकाम मरण और दूसरा सकाम मरण। बालानं अकामं तु मरणं असायं भवे, पंडियानं सकामं तु उपोषेण सायं भवे। कहा बालानं अकामं तु मरणं असायं भवे। कहते हैं बालानं, जो व्यक्ति बाल है, बाल का मतलब अज्ञानी है, केवल अज्ञानी नहीं, अज्ञानी के साथ साथ जिनका जीवन अविरत है, 18 पापों की दलदल में फंसे हुए हैं। आगे इसका सारा वर्णन किया जाएगा, कैसे बाल जहाँ पर लिए हैं। तो कहा बालानंद अकामं तु, जो बालक बाल है, मिथ्या दृष्टि है, अविरति है, 18 पापों का सेवन करने वाले हैं, ऐसे जीवों का अकाम मरण है। ऐसे जीवों को अकाम मरण की प्राप्ति होती है, असाई भवे। और ऐसा मरण अनेक बार इस जीव को प्राप्त होता है। मतलब कि इन पापों के कारण से एक जन्म, एक जन्म होता है, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म मरण। ये चलता रहेगा अनादि काल से, जैसे चलता आ रहा है ऐसे आगे भी चलता रहेगा। कब तक? जब तक आत्मा को बोध की प्राप्ति नहीं होती, जब तक आत्मा मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि नहीं बनता, और सम्यक दृष्टि के बाद भी जब तक आत्मा जो है पूर्ण संयम तप की सम्यक आराधना नहीं करते, अपनी आत्मा को हल्का नहीं करते, तो ऐसे जीवों को समाधि मरण, सकाम मरण की प्राप्ति नहीं होती। और तो बताया है कि ऐसे बाल मरण जो है अनेक बार जीवों का होता है। पंडियाणं सकामं तु उपोषेण सायं भय, जो पंडित जीव है, पंडित का मतलब जो जिनकी बुद्धि जो है सत्य असत्य को पहचानने में सक्षम समर्थ है, जिन्होंने ज्ञ प्रज्ञा से, मतलब के 18 पापों को जान लिया है और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उनको छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने जीवन में संयम धारण कर लिया है। संयम भी यहाँ पर साधु जीवन से संबंधित है, क्योंकि कहा जाता है 3 प्रकार के संसार में जीव है, एक बाल है, एक पंडित है, एक बाल पंडित है। बाल बाल श्रेणी में तो केवल अविरत जीवों को ग्रहण किया है, जिसमें पहले गुण स्थान से लेकर के चौथे गुण स्थान तक के जीवों का वर्णन आता है। और पंडित में जो है, पंडित जीवों में वहां पर 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक का वर्णन आया है, और बाल पंडित में 5वें गुण स्थान वाले जीवों के संबंध में कहा जाता है। तो कहा है कि सकाम मरण जो है पंडितों को प्राप्त होता है, और कितना उपोषेण सायं भवे, वह उत्कृष्ट से केवल एक जन्म है, मतलब ये केवल ज्ञानी की अपेक्षा से है, जिनको केवल ज्ञान हुआ है, और उनका तो केवल एक ही होगा। लेकिन दूसरे जीव हैं, उनका 1 2 मतलब के तीसरा जन्म, तीसरे में कुछ ज्यादा जैसे बताया जाता है कि 15 जन्मों के अंदर वे जीव इस संसार को पार करने में सफल हो जाते हैं। आगे
अकाम वर्ण का वर्णन, इसका स्वरूप, इसके अधिकारी, इसका स्वभाव, इसका दुष्परिणाम। तत्थिमं परमं ठाणं महावीरेण देसियं काम गिद्धे जहाँ वाले ऐसा पुराई उपाय। तत्थिमं परमं ठाणं, तत् तो इन दो प्रकार के वर्ण में अकाम और सकाम। इमं जो है, परमं ठाणं ये प्रथम स्थान है। परमं ठाणं ये प्रथम स्थान महावीरण देसी। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमा रहे हैं, ये किन्होंने कहा, ये महावीर भगवान के द्वारा, भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा देशित है, उनके द्वारा उपदिष्ट है, उनके द्वारा प्रतिपादित है। कौन? ये पहला स्थान, मतलब ये सारे स्थान उन्हीं के द्वारा कहे गए हैं। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे, जैसा हमने सुना वो आपको सुना रहे। कहते ये प्रथम स्थान काम गिद्धे जहाँ वाले, चाह जैसे, वाले बाल, बाल अज्ञानी मूढ़ जिसको समझ नहीं है। काम गिद्धे जो काम भोगों में गृत है, काम भोगों में शब्द रूप गंध रस स्पर्श, शब्द और रूप को काम कहा जाता है। गंध रस स्पर्श के लिए भोग आता है। इन पांचों इंद्रियों के विषयों को समुच्चय से काम भोग कह देते हैं। इन काम भोगों के अंदर जो गृत है, आसक्त है, हर समय इन्हीं की ओर ध्यान रहता है, जे हमारे को मिले, जे हमारे को मिले। तो कहते जैसे बाल काम भोगों में गृत है, ईसम पुराई कुबाई, ईसम का भीषम, भीषम का अत्यंत, बहुत ज्यादा, पूराई कुबाई, पूराई करूर कर्म करता है। जो बाल अज्ञानी जीव है, काम भोगों में गृत है, नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्मों को करते हैं। क्रूर कर्म जैसे हिंसा है, झूठ है, चोरी है, बेविचार, परिग्रह। तो इसमें पूरा क्रूरता का मतलब जहाँ पर जीवों के प्रति क्रूरता है, जीवों की हिंसा बहुत करते हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों के विषयों के लिए दूसरे पापों का भी अत्यंत सेवन करते हैं। आगे फरमाया है, जे गिद्धे काम भोगे सो तेगे उड़ाए बच्चाई नामे दिठे परे लोए चक्कू दिठा इमाराई। जे गिद्धे काम भोगे सो, जो काम भोगों में गृत है। जे जो काम भोगे सो गिद्धे, जो काम भोगों में इंद्रियों के विषयों में आसक्त है, गृत है। एक कूड़ाए बच्चाई, एक जो है कूट के लिए जाते हैं। कूट का मतलब वैसे कूट आता है पहाड़ी पर्वतीय स्थान, पर्वतों के अंदर भी ऐसी चोटियां। तो कहा जाता है कि उन चोटियों के अंदर लोगों का आना जाना कम होता है, वहां पर झाड़ियां होती है, तो वहां पर कितने जंगली जानवर पशु जो है वहां पर छिपे होते हैं। दिन में जो है जैसा जैसा भी है, कोई दिन में अपनी रक्षा के लिए कोई हमें ना देख ले तो वहां पर छिप जाते हैं उन झाड़ियों के अंदर। रात को निकलते हैं, कोई हिंसक जानवर रात को निकलते हैं, और दूसरे सात्विक जानवर हैं, पशु हैं, वो दिन में जंगलों में भ्रमण करते हैं, वहीं पर हरा चारा आदि जो है खा पी करके अपना निर्वाह करते हैं। तो कहते हैं उन स्थानों को, उन कूटों पर जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात कही है कि कूट का मतलब मृग आदि बंधन, कूट का मतलब जाल। ऐसे जंगलों आदि में जा करके पशुओं को फंसाने के लिए जाल डाल देना, रस्सी आदि के, ताकि वो फंस जाए और उसके बाद पकड़ करके मार देते हैं, खा जाते हैं पका करके। तो कहा कि ऐसे मृग आदि बंधन के लिए। और आगे कहा है कि जब मिथ्या भाषण, मिथ्या भाषण का मतलब झूठ बोलना, माया प्रपंच रचना, का जिसके अंदर दूसरे फंस जाए, दूसरे फंस जाएंगे अपने माया जाल में, फिर उसके बाद जो हमारा, हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा उनसे छीना झपटी करेंगे। तो ऐसे कूट के लिए वो जीव क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। मतलब के पशुओं को फंसाना, झूठ आदि बोल करके लोगों को फंसाना,
उनसे छीनना झपटी करना। और कहा है कि ऐसे पाप कर्म करके कूद जो है ये नरक के लिए भी आ जाता है। तो कहा है ऐसे जीव जो है जो भी कर्म कर रहे हैं आखिर किसके लिए कर रहे हैं, और नरक आदि दुर्गतियों में ही उनको जाना पड़ेगा। तो कोई कहते हैं जब वो गलत काम करते हैं तो इस दुनिया के अंदर संसार के अंदर अच्छे लोग भी हैं, करुणा आती है उन लोगों के प्रति, दया भाव आता है, अरे देखो ये कितने गलत काम कर रहे हैं, इनको समझ नहीं है, इनके कितना दुष्परिणाम इनको भोगना पड़ेगा इस लोक में, पर लोक में दुर्गतियों में जा करके। तो सोचते हैं इनको समझाया जाए। जब वो समझाने का प्रयास करते हैं, अनेक प्रकार की युक्तियां देते हैं, तो वो कहता है ना मैं दिखे परे लो यार, जिस पर लोग की बात कर रहे हैं ना नरक स्वर्ग की, ये मैंने तो कोई देखा नहीं है। और दूसरी देखा नहीं है, चक्को दिखा ईमाराई। ईमाराई मतलब ये संसार के सुख है, ये तो हमारी आंखों के सामने है, जहां पर हमारा मन लगता है। और परलोक के प्रलोभन दे रहे हैं वो तो हमने देखा नहीं, हम तो वर्तमान में ही संतुष्ट हैं, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार वे अपने केवल इसी भौतिक सुखों के अंदर रचे बच्चे हैं, इन्हीं में आसक्त हैं, आत्मा की ओर परमात्मा की ओर पुण्य पाप की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। कहते हैं ध्यान दे चाहे ना दे, लेकिन जो खाया है उसका परिणाम तो होगा ही। इसी पर एक अच्छा बुरा और ऐसे ही कर्म किया है तो उसका भी समय आने पर अच्छा और बुरा जो है उसका परिणाम उस आत्मा को भोगना पड़ेगा ही। तो आगे कहा है अच्छा गया इमे कामा कालिया जे अना गया, ओ जानाई परे लोय अथी वा नथी वा पुणे। फिर वो ऐसे जो है जिनको अकाम मरण प्राप्त होना है, वो अज्ञानी जीव बाल जीव क्या अपने तर्क देते हैं हत्था गया इमे कामा, ये जो इमे कामा ये संसार के सुख हत्था गया, ये तो हमारे हाथ में है। कालिया जे अना गया, जो कालिया जो समय होने पर जिनके संबंध में आप बात कर रहे हैं वो तो भविष्य में होने वाले कालिक हैं। जे अनाज्ञा जो अभी तक आए नहीं, जिन भविष्य के सुखों के संबंध में कह रहे हैं वो तो समय आने पर पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये तो वर्तमान में हमारे हाथ में है। को जाना ही परे लोय, कौन जानता है परे लोय परलोक अच्छी वा नथी वा पुण्य है या नहीं है, वो जाना ही कौन जानता है। परे लोय अथवा परलोक है, नथवा पुण्य अथवा पुण्य नहीं है, ऐसा कौन जानता है। अब ऐसे लोग भी तो तर्क वितर्क बहुत कर लेते हैं, कहते अच्छा बता हम मान लेते हैं, क्या आपने परलोक देखा है, क्या आप नरक में जाकर के आए हैं, क्या जिस नरक की बात कर रहे हैं जिस स्वर्ग की बात करें क्या आपने देखा है, केवल सुनी सुनी बातों से हमारे को रिझा रहे हैं। कहते यदि आपने देखा है तो हम मान लेते हैं, नहीं देखा है तो फिर हम आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। और वो देखा तो होता नहीं, क्योंकि ये विश्वास ये सात्विका साधु साध्वी का जो मार्ग है, ये तो भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास है, भगवान की वाणी अच्छी लगी, वो समझ में आई और उसके अनुसार चल रहे हैं। अपनी युक्तियां चलाते हैं तो देते हैं, लेकिन दूसरा समझे देखो जरूरी नहीं है। तो कहा जब वो नहीं समझ रहा है तो अपने तर्क दे रहा है, कहते हैं कि ये तो सुख वर्तमान में है, हम वर्तमान के सुखों को छोड़ करके परलोक के परलोकों में नहीं आते, हम यहीं पर खुश हैं। और दूसरी बात आपके कहने से छोड़ दिए, पता नहीं परलोक है या नहीं है, यदि हुआ तो देखा जाएगा, नहीं हुआ तो हम तो ठगे गए आपके द्वारा, इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो समझाने वाला था अब वो भी विलक्षण बुद्धि का धनी होने के कारण से उसने अपनी अपने वाणी के व्यवहार से उसके दिमाग में बैठा दिया कि नरक भी है स्वर्ग भी है, ये सब कुछ है कि ये कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब इस बात को सुन करके वो कहने लगा जनेन सद्धि हो कामी ई वाले पकम पाई, काम भोगानुरायण केसम संपड़ी वज्जई। और जिस समय उसको कोई उत्तर नहीं आता है तो फिर वो अपनी बात को आगे रखने के लिए कहती है अच्छा आप बताते हैं ना कि धर्म है नरक है स्वर्ग है, ये बताओ कि दुनिया में धर्म करने वाले ज्यादा हैं या पाप करने वाले ज्यादा हैं। तो ये सामान्य रूप से सामने देखने में आता है, ज्यादा करके पाप करने वाले हैं, धर्म करने वाले कम है। तो कहा जब धर्म करने वाले कम है
पाप करने वाले ज्यादा हैं तो नरक में अकेले थोड़े जाऊंगा, और भी तो लोग जाएंगे ना। तो कहा जनेन सद्धिम हो खामी, जहाँ बहुमत होगा दूसरे लोग जाएंगे वहां पर हम भी चले जाएंगे, आप चिंता ना करो। ई वाले ईह वाले पगम बैठा, ई वाले पगम बैठा, जहाँ पर ये बाल वो बाल मूड अपनी धृष्टता दिखाता है, ढीठपना दिखाता है। तो कहा है कि काम भोगानुरायण, काम भोगों के अनुराग से आखिर क्या होता है, केसम सम परिवचे, केसम का मतलब कलेश, कलेश को प्राप्त होता है। क्योंकि काम भोगों के अंदर आज तक ना किसी को समाधि मिली है ना मिलने वाली है। जिसने भी आत्मिक समाधि पाई है तो इन सब प्रकार के काम भोगों का त्याग करके 18 पापों का त्याग किया है, ऐसे ही जीव उस समाधि को पाने में समर्थ हुए हैं, सफल हुए हैं। लेकिन जिन्होंने जो इनके अंदर आसक्त रहे हैं आखिर उनको क्या पश्चाताप करते करते हुए मरना पड़ता है। तो कहा ऐसे जीव जो है बेसंग संपरिवर्जाई, इस लोक संबंधी परलोक संबंधी कलेशों को ही पाते हैं, उन्हीं को ही उनको प्राप्त होते हैं। अब उसके आगे जब किसी के समझाने पर समझा नहीं है, अपना ही ढीठपना वहां दिखा रहा है, और उसके बाद तव से दंडन समारभ भाई तसेसु थावरेसु अट्ठाय अनठाय भूय गामन हिंस्री हिंसाई। तो तदनंतर उसके पश्चात से वह बाल मूढ़ अज्ञानी व्यक्ति दंडन समारवे, दंड का समारंभ करता है। मन वचन काया के दंड का मतलब मन वचन काया के द्वारा वह पाप कर्म करता है, दूसरों को दुख देता है, उनका आरंभ उनकी हिंसा अहिंसा करता है। कहा त्रसेसु थावरेसु, त्रस प्राणियों में स्थावर प्राणियों में दंड प्रारंभ उनकी हिंसा करता है। अट्ठाय अनट्ठाय, अट्ठाय का मतलब अर्थ से, कोई प्रयोजन से, जीवन की आवश्यकता है उसके बिना जीवन नहीं चलता, इस दृष्टि से कर रहा है। दूसरा अनट्ठाय, जिसका जीवन के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन निष्प्रयोजन, वह भूय गामम हिंसाई, कभी प्रयोजन से कभी बिना प्रयोजन के भूय गामम। भूय मतलब जीवों के, गामम का मतलब ग्राम, ग्राम का अर्थ यहाँ पर है समूह, अनेक अनेक जीवों के समूह की वह ही हिंसाई, हिंसा करता है, उनके प्राणों का घात करता है। फिर आगे फरमाया उसका जीवन कैसा है, उस बाल का हिंसे वाले मूसा भाई माइले पिसुने सढ़े कुंज मारे सुरंग वंशन सेय मेयम की मनाई। कहते हैं हिंसे, हिंसक अनेक जीवों के प्राणों का विनाश करने वाले, वाले बाल का मतलब मूढ़ अज्ञानी, जिसको सच झूठ का अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, मूसा भाई झूठ बोलने वाला। आगे माइले, माइले का मतलब मायावी, दूसरे को ठगने के उपायों का चिंतन करने वाला। माइले मायावान, मायावान का मतलब दूसरे को ठगने के उपायों का चिंतन करने वाला मायावी। पिसुड़े, पिसुड़ का मतलब पिछुड़ चुगलखोर, इसके संबंध में कहा जाता है पर दोष प्रकाशक है, दूसरों के दोषों का प्रकाश करने वाला। वो व्यक्ति ऐसे गलत काम करता है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, ऐसा व्यक्ति जो है उसको चुगलखोर कहा जाता है। वह पिछुड़ है। सढ़े, सढ़े का मतलब शठ है, शठ मतलब के भेष परिवर्तन करके दूसरों को ठगने वाला जो है उसको धूर्त कहा जाता है, उस धूर्त को शठ के नाम से कहा है। भुंज माने सुरंग मनसंग, उसका जो खाना पीना क्या है, सुरा मतलब के नशीले पदार्थों का सेवन करता है, शराब आदि का सेवन करता है, मनसम मांस आदि का भक्षण करता है, और इतने गंदे पापकारी कार्य करने पर भी सेयम मेयंती मन्नाई, जो मैं ये कर रहा हूँ जो श्रेय, ये मतलब कि मेरे सुख का कारण है, ये मेरे कल्याणकारी है, इससे मेरा कल्याण होगा, कितना सुखी हूँ ती मन नहीं, ऐसा मानता है। मतलब पाप कर्मों को भी वो अच्छा समझ रहा है। कहते हैं एक व्यक्ति ऐसे हैं पाप कर्म करते हैं लेकिन फिर भी उसको पाप को पाप मानते हैं कि हम गलत हैं, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, हम इनको छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं पाप कर्म भी करते हैं लेकिन अपने आप को अच्छा मानते हैं, हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो देखा जाए तो गलत तो दोनों ही, जो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन जो पाप को पाप ही नहीं मानता वो तो क्या है, पूर्ण मिथ्या दृष्टि उसको कहा जाएगा। और ऐसे व्यक्ति अपनी ही आत्मा को धोखा देने वाले होते हैं।
आगे फरमाया है कायसा वयसा मत्ते वित्ते गिद्धेय इत्तिसु दूह मलं संचीनाई शिशु नागो वो मट्टिया। कहते हैं कायसा काय से वयसा वचन से मत्ते जो मद मस्त है गर्विष्ठ है अपने आप को बड़ा मानते हैं। आगे वित्ते धन में गिद्धे या गिद्ध है इक्कीसु और स्त्रियों में कहते हैं पुरुष है तो स्त्रियों में गिद्ध है स्त्री है तो पुरुषों में गिद्ध है। तो ऐसे मतलब कि काय और वचन तो कहा लेकिन साथ में मन भी समझना तीनों योगों से मन वचन काया से मत्ते मदमस्त है। वित्ते मतलब के धन आदि में स्त्रियों में गृद्ध है दूहा मल संचीर्ण ये दो प्रकार से मल का कर्मों की मैल का संचय करते हैं। दो प्रकार कौन से हैं राग से और द्वेष से आसक्ति से और घृणा से। शिशु नागो वो मट्टी जैसे शिशु नाग जो है कैंचुए को कहा जाता है जो द्वितीय जीव है बड़ा सुकुमार लंबा सा प्राणी होता है मिट्टी में बरसात के दिनों में पैदा होता है मिट्टी खाता है और कहा मिट्टी खाने के कारण अंदर भी मिट्टी है और अपने शरीर पर भी मिट्टी लपेट लेता है। कहते जब बाहर की धूप लगती है सुकुमार शरीर होने की जलन होती है तो मिट्टी लपेट लेता है। तो कहा जैसे वो अंदर बाहर मिट्टी से लिपटा है अंदर मिट्टी जो खाई है बाहर शरीर पर लगी है जैसे दो प्रकार से अंदर बाहर से मिट्टी का मतलब मिट्टी उसके लगी है इसी प्रकार ऐसे बाल मूढ़ अज्ञानी व्यक्ति राग और द्वेष के कारण से कर्मों की मैल का संग्रह करते हैं बंधन करते कर संचय करते हैं संचीर्ण संचय करते हैं मतलब कर्म बांधते हैं। तो पुठो आयंकेण गिलाणु परितपाई पभियो पर लोग स कम्माणु पे ही अपनो। कहते जब तक पुण्य था तब तक तो चलता रहा और पाप में बढ़ता जा रहा है पापों का संग्रह करता जा रहा है पाप का कड़ा बढ़ता जा रहा है। तो कहते हैं जिस समय पुण्य का उदय था तब तो सारे पाप उसने ढक रहे थे लेकिन अब पुण्य समाप्त हो रहा है पाप कर्म उदय में आ रहा है और जब पाप कर्म बढ़ जाते हैं तो उसके शरीर में कितनी बार इसी जन्म में नाना प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं जैसे कि श्री विपाक सूत्र के प्रथम दुख विपाक में मृगा पुत्र का पूर्व जन्म में राष्ट्र दिखाई उठ पाता कितने पाप कर्म के लेकिन जीवन के अंतिम समय में कैसे 16 महाभयानक रोग पैदा हो गए हैं। कहते जे तो हमारे को जहाँ दिखाई दे जाते हैं लेकिन नरकों के दुख हैं वो इन इंद्रियों से जहाँ दिखाई नहीं देते। तो कहा कि तो पुठो तो तदनंतर पुठो आयंकेण आतंक रोग आदि से वह सपृष्ट हुआ गिलानो गलान रोगी हो जाता है परितपई पश्चाताप करता अरे ऐसा क्यों है। जब प्राण घातक रोगों से आक्रांत होता है दुखी होता है अब संताप का अनुभव करता है अरे मैं ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा क्यों वो बीमार नहीं है मैं क्यों हो गया है। कहा जिसने पाप कर्म किए हैं जिसने जहर खाया है वो जहर उसी के शरीर को प्रभावित करेगा। ऐसे जिस आत्मा ने इतने पाप कर्म किए हैं तो पाप कर्म उसी आत्मा को प्रभावित करेंगे और वो पाप कर्म जो है इसी शरीर के माध्यम से प्रकट होते हैं और यही शरीर पुण्य और पाप को भोगने का साधन है। तो शरीर में नाना प्रकार के रोग पैदा हो गए अब रोगों से तड़प रहा है संताप का अनुभव करता है पर लोग कम्बाणु पे ही अपनो। और जब जीवन की अंतिम घड़ियां आती हैं अपने पूर्व जीवन को देखता है कम्बाणु पे ही अपनो अपने कर्मों को देखने वाला पभियो पर लोग और परलोक से भी उसको भय लगने लगा। अब वो सोचने लगा है पहले तो मैंने कभी परलोक नरक स्वर्ग माने नहीं अब मानो ये स्वर्ग नरक नहीं हुए फिर तो ठीक है यदि स्वर्ग नरक हुए तो फिर मैं क्या करूंगा क्योंकि मेरे कर्म जो है कर्म तो ऐसे नरकों वाले हैं दुर्गति वाले हैं अब तो मेरे को दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। और जिस समय कितने जीवों को अगले लोक के दृश्य दिखाई देते हैं और उन दृश्यों से घबराते हैं तो कहते पाभियों पर लोग सब पर लोग से डरा हुआ अब कम्बाणु पे ही अपने कर्मों को देखने वाला गिलाणु वो गिलान परितपई वह अत्यंत दुखी होता है। अब सूया में नारायण ठाणा अशीलाण जा गई बालाण पूर कम्बाण बगाड़ा जथ वेणा। अब कभी कभी मानव संतों के पास आ गया कभी सत्संग में आ गया वहां पर स्वर्ग नरक के संबंध में कहा अब
उस समय तो उसने माना नहीं, लेकिन आज उसका विश्वास डोल गया है उन दुखों के कारण से। कहते कि सोया में नारायण ठाना, मैंने सुना है नारायण ठाना नरक में स्थान होते हैं। सोया में मेरे द्वारा सुना गया है नारायण ठाना नरक में स्थान जो है। अशीलानंद से जा गई, जो अशील है, जिनके जीवन में शील नहीं है, सदाचार नहीं है, जिन्होंने तप नहीं किया, जिन्होंने धर्म नहीं किया, ऐसे पापी व्यक्तियों की जो गति होती, जा गई जो गति होती है, च का मतलब और, ऐसे अशील दुशील दुराचारियों की पापियों की जो गति होती है वो भी मेरे द्वारा सुनी गई है। कहा बालान क्रूर कंबाण, बाल क्रूर कर्म करने वाले, वो बाल जो क्रूर कर्म करने वाले हैं। पगाड़ा जत्थ वेणा, जब वो नरकों में पैदा होते हैं जहां पर उनको जथ जहां पर पगाड़ा बेना अत्यंत प्रगाढ़ असाता वेदियों का सामना करना पड़ता है। जहां पर बाल शब्द का विशेषण बताया क्रूर कंबाण, वे बाल जो क्रूर कर्म करने वाले हैं। कितने जहां पर बाल इस संसार में होते तो बाल है, समझ नहीं होती, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, लेकिन भद्रिक प्रकृति होते हैं, सदाचारी होते हैं, कोई ऐसे गलत काम नहीं करते हैं। तो कहा ऐसे व्यक्ति जो बाल हैं वो नरकों में नहीं जानते जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बाण व्यक्तर भवन पतियों में आगे जैसी उनकी साधना होती है उसके अनुसार वो अपना अगला जन्म देवलोक का भी बांध लेते हैं। लेकिन जहां पर जो नरकों का बताया है, जिनको अकाम मरण जो प्राप्त हो रहा है, तो उनको कहा है कि बालाण क्रूर कंबाण, वे बाल जो क्रूर कर्म करने वाले हैं। और उनके जब पगाड़ा जत्थ वेणा, नरकों में जहां पर उनको प्रगाढ़ वेदना का सामना करना पड़ता है। तथोव वाह्यं ठाणं जाहमेय मनुसूयं, आहा कम्मे ही गच्छन्तो सोपच्छा परितप्पै। तथ तथ का मतलब उन नरक स्थानों में उवाह्यं ठाणं, जो औपपातिक स्थान है, जो नरकों में औपपातिक स्थान है, क्योंकि नरक में और देवगति में पैदा होने के स्थान को उपपात औपपातिक स्थान कहा जाता है। तो वहां पर जन्म लेने का जो स्थान है, जहां मेयम अनुसूयम, जहां जैसे मेयम मेरे द्वारा जिस उस स्थान के संबंध में अनुसूयम अनुश्रुतम सुना गया है। आहा कम में ही गच्छन्तो सोपच्छा परितप्पै, आहा कम में ही अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्मों से, जथा कर्म वह जैसे उसने कर्म, क्योंकि नरकों में जाने वाले जैसे जैसे जिसने कर्म किए, पहली नरक वाला है तो उस नरक में, उससे दूसरी नरक वाले काम किया तो दूसरी नरक में, जैसे जैसे जिसने कर्म किए हैं उन स्थानों पर जाके जन्म लेते हैं। तो आहा कम में ही अपने कर्मों के अनुसार गच्छन, तो उन नरक स्थानों में जाता हुआ, सो पच्छा परितप्पै, वह बाद में पश्चाताप करता है। देखो मेरे को कितना अच्छा मनुष्य जन्म मिला था, लेकिन इंद्रियों के वशीभूत होकर के, राग द्वेष कषायों के विकारों के वशीभूत होकर के, शब्द रूप गंध रस स्पर्श के वशीभूत होकर के, वैर विरोध में पड़ करके मैंने कितने पाप कर्म किए। यदि मैं ना करता तो कितना अच्छा था। और लोग भी तो थे, उन्होंने नहीं किए तो उनका क्या नुकसान हो गया। लेकिन उसकी मूर्खता ऐसी थी, किसी अच्छे व्यक्ति की बात उसको समझ नहीं आई, लेकिन आज समझ आई है तो उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं है, और उसके पास केवल पश्चाताप है, शोक है। देखो मेरे को इतना अच्छा अवसर मिला था, लेकिन मैंने अपने आप गवा दिया। तो जहां पर कहा जा रहा है, जहां सागरियो जान समंग हिच्चा महापहम विषमं भक्कम मोइनो अक्षय भक्कम में सोयाई। जहां जैसे सागरियो शाकटिक बैलगाड़ी वाला कोई भाई, जान समंग हिच्चा महापहम, कहते अपने जान वाहन को, सम्मंग हिच्चा महापहम, महापहम महापथ, सम्मंग जो समतल था, मतलब के राजमार्ग था, उसको हिच्चा त्याग करके, छोड़ करके, विषमम भग्गम हो, इनने उस अपने वाहन को, बैलगाड़ी को लेकर के ना विषम मार्ग में उतर गया और वहां पर चला गया, ऊपर खापड़ रास्ते में गया है, कभी ऊंचा, कहाँ जहाँ पत्थर पड़े हैं, खाइयां पड़ी हैं, ऊंचे टिल्ले हैं, अब उसको ऊपर नीचे होना है, उसके बैल भी दुखी है, स्वयं भी दुखी है। और जिस समय ऊंचाई में चढ़ते नीचे उतरते हुए जब वो उसकी गाड़ी उल्ट जाती है और उसके पहिए जो है टूट जा, अक्ष 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 मतलब उनके चक्कर, बैलगाड़ियों के पहिए हैं
वो टूट जाते हैं। अक्षय भग्गम भी सोयम, जब टूट जाते हैं ना आगे का रहता है ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे हट सकता है। अब वो सोया शोक करता है, क्योंकि मार्ग के अंदर चोरों आदि के काम है। जब उनको पता चलता है तो उसको, वो अकेला है, उसके समय कोई बैल खोल के ले जाता है, कोई सामान उठा के ले जाता है, किसी को कुछ कह सकता नहीं है, कोई उसकी सुनने वाला वहां पर नहीं है। जब सब कुछ चला गया अब वह शोक करता है, अरे मैंने राजमार्ग छोड़ दिया, ना छोड़ता तो मेरा सब कुछ सुरक्षित रहता, लेकिन मैंने ये सब छोड़ दिया। छोड़ने के कारण से मेरी ऐसी दुर्गति हो रही है। यदि मैं किसी का कहना मान लेता, या इस रास्ते पर ना आता, तो ऐसी मेरी दुर्गति ना होती। कहा, ये तो संसारी पक्ष का दृष्टांत बताया, आगे धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष का रूप देते हैं इसको। एवं धम्मं वियो कम्म अहम्मं परिवज्जिया वाले मच्चु मुहं पत्ते अक्षय भग्गेव सोयाई। कहते हैं एवं इस प्रकार धम्मं वियो कम्म, उस महामार्ग के समान, उस राजमार्ग के समान इस धर्म का उल्लंघन करके अहम्मं परिवज्जिया, जो विषम मार्ग के समान अधर्म को स्वीकार करके, परिवर्तियां प्रतिपद्य स्वीकार करके, बाले जो बाल मूड व्यक्ति है, मच्चु मोह पत्ते मृत्यु के मुख को प्राप्त हुआ, अक्षय भग्गे जैसे वो अपने पहिए गाड़ी के धुरे के पहिए के टूटने पर, चक्कर के टूटने पर सोया ही शोक करता है, ऐसे जे अपने आयु कर्म के चक्कर के टूटने पर सोया ही शोक करता है। अरे मेरे को इतना अच्छा मनुष्य जीवन मिला था, मैं धर्म करता, मेरी सदगति होती, लेकिन पाप कर्मों के अंदर, भोगों के अंदर फंस करके मैंने इस अनमोल जीवन को गवा दिया। अब मेरा कौन, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी क्या दुर्गति होगी। मैंने अपना जीवन गवा दिया, धर्म करता तो मेरा जीवन संवर जाता। अब शोक के अतिरिक्त उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार ये 15वीं आगे 16वीं गाथा आएगी, अकाम मरण का उपसंहार। तो ये कल जैसा अवसर होगा, और उसके बाद सकाम मरण का वर्णन आएगा। जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। मैं उपाध्याय प्रवर गुरुदेव से अनुन्य विनय करूंगी कि हे गुरुदेव हमें मंगल पाठ प्रदान करने की कृपा करें। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवज्ञाण, नमो लोय संसाहोण पंथ, नमो पार सव पाव कणसणो मंगलाण सम्मे सिंह हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनोतो धम्मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनोतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव